क्या कुर्बानी करना जीव हत्या है? क्या कुर्बानी करना बेज़ुबान जानवरों पर जुल्म करना है? आज की इस वीडियो में हम अक़ली दलाइल और फितरी शवाहिद से साबित करेंगे कि कुर्बानी महज एक मजहबी फरीज़ा ही नहीं बल्कि कुदरत के इसी अज़ीमुश्शान नक्शे का एक हिस्सा है जिसे समझने के लिए बुग़्ज़ नहीं बल्कि बसीरत की ज़रूरत है। आइए देखते हैं कि कुर्बानी के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में उठने वाले इतिराज़ात में कितनी हकीकत है और कितना प्रोपेगेंडा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद कासिम, स्टूडेंट ऑफ जामिया अशरफिया मुबारकपुर। नाज़रीन किराम, आजकल हिंदुस्तान में कुछ नफ़रती लोग मज़हब की ऐनक उतार कर सिर्फ़ एतराज़ की ऐनक से दुनिया को देखते हैं और मुसलमानों की कुर्बानी को जीव हत्या और बेज़ुबान जानवरों पर जुल्म का नाम देते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी कुदरत के वसी निज़ाम और कायनात के निज़ाम की हकीकत पर गौर नहीं किया है? और जो लोग ये एतराज़ करते हैं और कुर्बानी को जीव हत्या का नाम देते हैं, आइए देखते हैं कि क्या उनकी किताबों में भी कुर्बानी और बलि का जिक्र है कि नहीं। नाज़रीन किराम, उनके जो 4 वेद हैं यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें जो दूसरा वेद है यानी कि यजुर्वेद, उसमें कुर्बानी और बलि का जिक्र मिलता है। बल्कि ये वेद कुर्बानी के तंत्र मंत्र पर ही लिखी गई है। तो जिस मज़हब में भी कुर्बानी करने के लिए कहा गया हो, अगर उस मज़हब के मानने वाले हमारी कुर्बानी पर एतराज़ करें तो जान लीजिए ऐसे लोग अपने धर्म को छोड़कर अब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और इस एतराज़ को वोट बैंकिंग का ज़रिया बना रहे हैं। खैर, अब आइए मैं आपको अक्ल में बैठने वाली दलील के ज़रिए आपको कुर्बानी के सिस्टम और निज़ाम को समझाने की कोशिश करूँ। नाज़रीन किराम, हवा में बाज़, गिद्ध और शिकार करने वाले जानवर मौजूद हैं और ये जानवर परिंदों का शिकार करके परिंदों ही का गोश्त खाते हैं। घास और उम्दा से उम्दा मेवे इन्हें रास नहीं आते हैं, इन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। फिर पानी की तरफ ख्याल करते हैं कि इसमें किस कदर खूंखार जानवर और बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद हैं जो छोटे छोटे पानी वाले जानवरों को खा जाते हैं। फिर एक और कुदरती नज़ारा ज़मीन पर देखो कि चींटी खाने वाला जानवर कैसे ज़ुबान निकाल कर पड़ा रहता है। बहुत सी चींटियाँ उसकी ज़ुबान की मिठास की वजह से उसकी ज़ुबान पर चढ़ जाती हैं तो झट से ज़ुबान खींचकर सबको निगल जाता है। मकड़ी मक्खियों का शिकार करती है। मक्खी खाने वाला जानवर दूसरे जानवरों ही को मारकर अपनी खुराक हासिल करता है। अब बताओ, दुनिया के इस नज़ारे को देखकर कोई कह सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी करने का जो सिलसिला और कानून जारी किया है, क्या ये किसी जुल्म के बिना पर है? नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर हमारा जानवरों के कुर्बान करने पर हम पर गैरों का जुल्म का इल्ज़ाम लगाना क्या मतलब रखता है? नाज़रीन किराम, इंसान को जुए पड़ जाते हैं या इंसान को कीड़े पड़ जाते हैं तो उन्हें कैसे बेबाकी से हलाक कर दिया जाता है? क्या इसका नाम जुल्म रखा जाता है? जब इसे जुल्म का नाम नहीं देते तो फिर कुर्बानी को कैसे जुल्म का नाम दे सकते हो? बल्कि आप गौर करें और मौत के फरिश्ते को देखें कि कैसे कैसे बादशाह, अमीर, गरीब, सौदागर, बच्चे, बूढ़े सबको मार कर हलाक कर देते हैं और इस दुनिया से निकाल देते हैं। और आप गौर करें कि अगर हम जानवरों को ईद उल अज़हा पर कुर्बान इसलिए ना करें कि हमारा कुर्बान करना जुल्म करना है, तो क्या अल्लाह ताला उनको हमेशा ज़िंदा रखेगा? और अगर जानवरों का कुर्बान करना जुल्म होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिकारी और गोश्त खाने वाले जानवरों को पैदा ही ना फरमाता। क्योंकि शिकारी अगर जानवरों का शिकार करता तो उस वक्त उसका नाम जुल्म दिया जाता कि नहीं। और अगर गोश्त खाने वाला जानवर दूसरे जानवरों को मार कर अपना पेट भरता तो उस वक्त ये जुल्म का नाम दिया जाता कि नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें पैदा ही ना फरमाता। और अगर इन जानवरों को कुर्बान ना किया जाए तो ये खुद ब खुद बीमार होकर मरने लगेंगे। तो सोचें, इनके इस कदर बीमार होकर मरने में किस कदर तकलीफ़ लाहिक होगी, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। फिर आइए मैं आपको अल्लाह के कानून में एक और करिश्मा दिखाऊं। हम देखते हैं कि हर चीज़, पेड़ पौधे हद से बढ़ना चाहते हैं। अगर बरगद के हर बीज को हिफाजत से रखा जाए और उससे पेड़ उगाया जाए तो दुनिया में बरगद ही बरगद होंगे और दूसरी कोई चीज़ नज़र ना आएगी। मगर देखिए, हज़ारों जानवर उसका फल खाते हैं। इससे पता चलता है कि इस बढ़ने को रोकना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है। इसी तरह अगर सारे जानवरों की परवरिश की जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दुनिया की सारी ज़मीन इन जानवरों से भर जाएगी और पूरी ज़मीन इनके चारे के लिए काफ़ी ना होगी और आखिरकार भूख और प्यास से ख़ुद इनको मरना पड़ेगा। तो जब कुदरत का ये करिश्मा मौजूद है तो कुर्बानी करना, बेज़ुबान जानवरों पर जुल्म करना कैसे हो सकता है? लिहाजा अगर कोई इस्लाम से तअस्सुब और नफ़रत रखने वाला शख्स ऐसा एतराज़ करता है तो ये एतराज़ गलत और बेजा है। खैर, बकरा ईद करीब आ रही है तो अगर आपके सामने कोई कुर्बानी को लेकर
ٹپڑی کرتا ہے اور اس طرح کے باطل اعتراضات کرتا ہے تو اس ویڈیو میں دیے گئے جوابات کے ذریعے آپ اس کو لاجواب اور خاموش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کبھی، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔